पहले पार्ट में हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए कुछ क्रियाएं बताई थी। उसमें एक क्रिया और ऐड करते हैं जो बड़ी सिंपल सी है। आपने देखा होगा कीर्तन में, कव्वाली में, नाद में एक कॉमन चीज़ होती है, ताली बजाई जाती है। वो ताली कोई ऐसी नहीं शामिल कर ली गई कीर्तन में कि सभी लोग ताली बजाएं या नाद में, कव्वाली में ताली बजाएं। सभी ऑर्गन के जो मनुष्य के अंदर होते हैं उनके एंड पॉइंट इस पाम में होता है, दोनों तरफ उंगलियों से लेकर पूरे हथेली के। तो इसीलिए ताली बजाई जाती है ताकि सभी ऑर्गन स्टिमुलेट हों और सब सही तरीके से कार्य करें। तो ताली कितनी बजानी चाहिए, कैसे बजानी चाहिए, इस पर भी है। अंगूठे से अंगूठा मिलना चाहिए, उंगलियों से उंगलियां और हथे से हथे, इस तरीके से मारनी है ताली। और वो भी आप 60 से शुरू करें गिनती और 120 ताली तक ले जाएं धीरे धीरे। और अगर आगे पीछे बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे कंधे की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे बैठ जाएं और आगे और पीछे दोनों साइड में बजाएं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 25 26 27 इस तरीके से 60 से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाते, 10-10 करके बढ़ाते हुए 120 तक ले जाए। तो ये तो हुआ इम्यूनिटी, ये भी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। अब हम आते हैं प्राणायाम। अब सिंपल प्राणायाम है क्या? प्राणायाम है प्राण अर्थात सांस, वायु जो हम लेते हैं अंदर, उसको आयाम देना अर्थात उसको रोकना। जब उसे सिस्टमेटिक वे में रोकते हैं तो वो प्राणायाम कहलाता है योग की भाषा में। उसका एक तरीका है, लेकिन आज हम सिंपल जो हम कर सकते हैं डेली में उनको करेंगे। इस तरीके से एक रुमाल ले लें, उसको अपने सामने रखिए, सिंपल सुखासन में बैठ जाएं और इसको थोड़ा ऊंचा रखें और जोर की सांस भरिए और इस रुमाल को अपने से सांस के द्वारा फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकें और इसको दूर ले जाने की कोशिश करें। कैसे? दोबारा सांस लीजिए, इस तरीके से 10 बारी करें। और ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जो एक फूंक को मारते रहिए ताकि थोड़ा दूर रहे आपसे। पहले सांस भरिए, दोबारा फूंक भरे। पहली बारी में हमने फोर्सफुली फूंक मारी थी, सांस को बाहर निकाला था। अब हम कंटिन्यूसली सांस को बाहर निकाले जितनी जरूरत निकाल सकते। पहले हमने इस तरीके से मारा था, अब धीरे धीरे मारो। या कागज भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम कागज की स्ट्रिप भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सीधा और सिंपल है, हम कुछ बैलून ले लें और बैलूनों को फुलाएं। ये भी एक प्राणायाम है। कैसे? पहले हम सांस को भरेंगे, फिर इसमें घेरेंगे, तो वो सांस का आवागमन है, सांस का अंदर जाना, यानी कि पूरक और रेचक। एक क्रिया जो बीच में होती है कुंभक, वो प्राणायाम कंप्लीट होता है पूरक, कुंभक, रेचक से। लेकिन यहाँ पर पूरक और रेचक करते हैं। जैसे अनुलोम विलोम में भी हम पूरक और रेचक करते हैं, अभी बताएंगे उसे। इन गुब्बारों को फुला सकते हैं, इस तरीके से फुलाएं। तो दोबारा ले लें,
इस तरीके से करें और बार बार गुब्बारों को फुलाएं, लगभग 30 से 40 गुब्बारे इस तरीके से सांस भर के फुलाएं। ये भी एक प्राणायाम की क्रिया हो जाएगी, पूरक और रेचक। और अनुलोम विलोम भी इसी तरीके का प्राणायाम है। उसमें हम कुंभक यानी कि सांस को रोकते नहीं, होल्ड नहीं करते हैं, केवल सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। किस तरीके से? ये इस तरीके से है, यहाँ पर रख लें, अंगूठे से राइट नोजल को बंद करें और जोर की सांस लें, फिर लेफ्ट नोजल को बंद कर लें और राइट से उसको निकालेंगे, और फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम हो जाएगा। किस तरीके से? इस क्रिया को भी 20 बारी लगभग करें। तो आज सिंपल केवल सांसों का लेना और छोड़ना, इन पे बताया गया है। क्योंकि लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, हमारा मेन ऑर्गन है। योग की भाषा में जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो हमारा मेन ऑर्गन है। अब हमें दिखता है कि लेफ्ट ऑर्गन, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग, लेकिन है ये 2 गुब्बारे दिखते हैं, लेकिन इनमें एक लंग्स के अंदर छोटे छोटे 70,000 गुब्बारे होते हैं और दूसरे में भी 70,000 गुब्बारे होते हैं, जिनको ओवली कहते हैं। उनके चारों तरफ से छोटे छोटे पोरस स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन उसमें जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है, और खून जो है हमारा वो प्यूरिफाइड हो जाता है, हमारा साफ हो जाता है खून, फिर वो हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट से गंदा खून आता है, खून ओवली के चारों तरफ आता है और वापस चले जाता है। लेकिन जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो उस अवस्था में केवल 30,000 लेफ्ट और 30,000 राइट, यानी कि जो 1,40,000 गुब्बारे हैं छोटे छोटे ओवली, उनमें से केवल 60,000 गुब्बारे ही वो वर्क कर पाते हैं, फूल पाते हैं। तो उन बाकी के करने के लिए हमें गेम्स का सहारा लेना पड़ता है। हम कोई गेम खेलें या इस तरीके से प्राणायाम करें। प्राणायाम की और भी प्राणायाम है, वो आगे वाले पार्ट में बताया जाएगा। तो तब हम पूरे 70,000 अपने 1,40,000 दोनों साइड में जो है, उन गुब्बारों को फुलाएंगे और सही तरीके से सांस जाएगा। जब हमारे फेफड़ा सही काम करेगा तो हमारे सारे और हार्ट, माइंड, क्योंकि फेफड़े का ये भी काम है, जब वो प्योर होता है ब्लड, वो शरीर के हर पार्ट में जाता है। तो आज के लिए इतना ही।